क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपको लगता है कि वो सच नहीं बोल रहे। हैरानकुन बात यह है कि इंसान की जबान झूठ बोल सकती है, लेकिन उसका जिस्म अक्सर सच बोल देता है। नफ्सियात के माहिरीन के मुताबिक जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका दिमाग दबाव में आ जाता है, और यही दबाव उसके चेहरे, आवाज, आंखों और हरकतों में जाहिर होने लगता है। इसीलिए दुनिया भर के तफ्तीशी अफसर, माहिरीन नफ्सियात और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इन छोटी छोटी हरकतों पर खास तवज्जो देते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ एक आदत देखकर किसी को झूठा करार देना दुरुस्त नहीं। असल हकीकत तब सामने आती है जब कई निशानियां एक साथ नजर आएं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 हरकतें जो अक्सर लोग झूठ बोलते वक्त करते हैं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप लोगों को पहले से बेहतर समझना शुरू कर दें। नंबर 5, बार बार चेहरे या नाक को हाथ लगाना। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके दिमाग पर एक अजीब दबाव पैदा होता है, क्योंकि दिमाग एक ही वक्त में कई काम कर रहा होता है। झूठ बोलना, उसे याद रखना, सामने वाले के रद्दी अमल को देखना और खुद को नॉर्मल जाहिर करना, और यही ज़हनी दबाव जिस्म में बेचैनी पैदा करता है। इसीलिए बहुत से लोग नाक को हाथ लगाते हैं, होंठ छूते हैं, गर्दन खुजाते हैं या बार बार चेहरा रगड़ते हैं। ये हरकतें अक्सर लाशऊरी होती हैं, यानी इंसान खुद भी महसूस नहीं करता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। नफ्सियात के मुताबिक ये जिस्म की एक किस्म की खुद को पुरसकून करने की कोशिश होती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स आम हालात में बिल्कुल नॉर्मल बैठा हो, लेकिन किसी खास सवाल पर अचानक बेचैन हो जाए और बार बार चेहरे को हाथ लगाना शुरू कर दे, तो ये एक अहम इशारा हो सकता है। लेकिन याद रखें, कभी कभी ये आदत सिर्फ घबराहट या परेशानी की वजह से भी हो सकती है। इसलिए सिर्फ एक अलामत पर फैसला नहीं करना चाहिए। नंबर 4, आंखों का अंदाज अचानक बदल जाना। बहुत से लोग समझते हैं कि झूठ बोलने वाला इंसान आंखों में नहीं देखता, लेकिन हकीकत हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कुछ लोग वाकई नजरें चुराने लगते हैं, जबकि कुछ लोग उल्टा बहुत ज्यादा आंखों में देखने लगते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें सच्चा समझे। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ आंखों में देखना अहम नहीं, बल्कि इस अंदाज की तब्दीली अहम होती है। अगर कोई शख्स आम हालात में पुरसुकून अंदाज में बात करता हो, लेकिन अचानक नजरें छुपाने लगे, बार बार इधर उधर देखे या गैर मामूली हद तक घूरने लगे, तो ये ज़हनी दबाव की निशानी हो सकती है। झूठ बोलते वक्त इंसान का दिमाग खौफ महसूस करता है, और यही खौफ आंखों के अंदाज में जाहिर होने लगता है। इसीलिए कई बार सिर्फ चंद सेकंड का आंखों का रद्द अमल बहुत कुछ बता देता है। नंबर 3, गैर जरूरी तफसील देना। ये एक बहुत दिलचस्प आदत है। आमतौर पर जब इंसान सच बोलता है तो वो मुख्तसर और सीधा जवाब देता है, लेकिन झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर ज्यादा वजाहत देता है, गैर जरूरी बातें शामिल करता है और पूरी कहानी को हकीकी दिखाने की कोशिश करता है। मसलन अगर आप उससे सिर्फ ये पूछें कि तुम कहाँ थे, और जवाब आए मैं दोस्त के साथ था, फिर हम बाजार गए, फिर वहाँ एक आदमी मिला, फिर हमने चाय पी, तो बाज़ औक़ात इतनी ज्यादा तफसील भी एक इशारा हो सकती है, क्योंकि झूठ बोलने वाला दिमाग कहानी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और दिलचस्प बात यह है कि बाज लोग इतनी ज्यादा तफसील दे देते हैं कि खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं। इसीलिए तफ्तीशी अफसर अक्सर एक ही सवाल बार बार मुख्तलिफ अंदाज में पूछते हैं, क्योंकि झूठा इंसान हर बार एक जैसा जवाब देना मुश्किल महसूस करता है। नंबर 2, आवाज या बोलने के अंदाज का बदल जाना। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके जिस्म में दबाव बढ़ने लगता है, दिल की धड़कन तेज होती है, सांस लेने का अंदाज बदलता है, और यही असर आवाज पर भी पड़ता है। इसलिए झूठ बोलते वक्त लोग बहुत तेज बोलने लगते हैं या अचानक आहिस्ता हो जाते हैं। बाज औकात आवाज कांपने लगती है और कई लोग बार बार अल्फाज बोलते हैं। आपने शायद महसूस किया हो कि कुछ लोग झूठ बोलते वक्त गैर जरूरी हंसने लगते हैं। ये भी अक्सर घबराहट छुपाने की कोशिश होती है, क्योंकि इंसान अंदर से दबाव महसूस कर रहा होता है, लेकिन बाहर से नॉर्मल दिखना चाहता है, और यही अंदरूनी जंग उसकी
کی آواز میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ نمبر 1، سوال دہرانا یا وقت لینے کی کوشش کرنا۔ یہ سب سے عام اور طاقتور نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب کسی انسان سے اچانک مشکل سوال پوچھا جائے تو جھوٹ بولنے والا شخص اکثر فوراً جواب نہیں دیتا۔ وہ سوال دہراتا ہے، وقت لیتا ہے یا بات کو گھمانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً میں وہاں تھا، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ تمہیں کس نے بتایا؟ بظاہر یہ عام جملے لگتے ہیں، لیکن کئی بار یہ دماغ کو چند اضافی سیکنڈ دینے کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کو جواب سوچنا ہوتا ہے، جھوٹ یاد رکھنا ہوتا ہے اور خود کو پرسکون بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے، جبکہ سچ بولنے والے کو عام طور پر اتنا سوچنا نہیں پڑتا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہر گھبرایا ہوا انسان جھوٹا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ فطری طور پر شرمیلے ہوتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں یا عام گفتگو میں بھی بے چین رہتے ہیں، اس لیے صرف ایک علامت دیکھ کر کسی پر الزام لگانا غلط ہے۔ اصل ماہرین انسان کی عادتیں، حالات، آواز، چہرے کے تاثرات اور کئی اشاروں کو ملا کر نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو دوستو، ان 5 عادتوں میں سے کون سی عادت آپ نے سب سے زیادہ لوگوں میں دیکھی ہے؟ کیا آپ کبھی کسی ایسے شخص سے ملے ہیں جسے دیکھ کر فوراً محسوس ہو گیا ہو کہ وہ سچ بول رہا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ انسانی نفسیات، دلچسپ حقائق اور دماغ کھول دینے والی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ابھی کھوج پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم لاتے ہیں وہ باتیں جو ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔